हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, मैथ्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना है, और मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स कौन से हैं, और अगर किसी को सिर्फ पास होना है तो कौन से प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। ठीक है, हम लोग पूरा खोल के एनालिसिस करेंगे मैथमेटिक्स को, हर एक प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ चैप्टर का नहीं, मैं हर एक प्रैक्टिस सेट की डिटेलिंग आपको दूंगा, और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड्स का कौन सा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स देखो उनकी ही स्ट्रांग होगी जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, मतलब जैसे टीचर आपको चैप्टर पढ़ा देता है तो वहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको बेसिकली उस चैप्टर का रिवीजन करना रहता है। तो इसलिए मैं एक मास्टर प्लान हमेशा बताता हूँ। अगर ये गलती तुमने कर दी है तो अपने जूनियर्स को बताना, अपने भाइयों को बताना छोटे, कि भाई आप हमेशा एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करो। शुरू से कर रहे हो तो अगर कहीं बीच में शुरू किया पढ़ना तो 2 प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करो मैथमेटिक्स का, क्योंकि अगर तुम डेली 2 प्रैक्टिस सेट मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो ना तो उसका टेंशन खत्म ही हो जाएगा यार दिमाग से। कम कम एक पेपर तो होगा ना भाई जिसमें तुम सुकून से जाओगे बोर्ड्स में कि हाँ यार आज तो फोड़ना है, फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ेंगे ही, फूटेंगे नहीं। तो बेसिकली एटलीस्ट इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो बेसिकली वो चीज आपने अगर नहीं की है तो आई कांट से एनीथिंग, बट ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको मैं बता रहा हूँ। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जिनका आप अगर रिवीजन नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट कुछ प्रैक्टिस सेट और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप मेन एग्जाम में उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। शुरू तो कर लोगे बट कहीं बीच में फंस जाओगे। जैसे आपको मैं लॉजिक्स चैप्टर की बात करूं तो लॉजिक्स चैप्टर में जो लास्ट प्रैक्टिस सेट आता है 1.5 या 1.4, जिसमें आपको लॉज का यूज करके सॉल्व करना रहता है, तो अगर उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मेन एग्जाम में नहीं ही कर पाओगे। मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो 3.2 प्रैक्टिस सेट है उसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसमें, ठीक है, जिसमें हम लोग लॉ वगैरह लगाते हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, रूल, ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं किए तो उनको नहीं ही कर पाओगे मेन बोर्ड एग्जाम में। शुरू तो कर लोगे, हाँ यार इस क्वेश्चन को तो सर ने कोसाइन रूल से शुरू किया था, शुरू करता हूँ, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। डेरिवेटिव्स हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, कुछ भी ले लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी आपके पास देखो बहुत ही ज्यादा टाइम होगा, तो अब आप इस चीज को उस पे मत टालो कि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए जो एक दिन छुट्टी मिलेगी उसमें करूंगा ना। उस एक दिन में क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उस एक दिन में ये चीज नहीं करनी है जो तुम सोच रहे हो। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक दिन बैठ के पूरा मैथ्स 1 सॉल्व करना है, एक दिन बैठ के पूरा मैथ्स 2 सॉल्व करना है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, मैथ्स 1 में तुम लॉजिक चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करते थोड़ी बैठोगे। 5 क्वेश्चन करो, खत्म करो प्रैक्टिस सेट। सेकंड चैप्टर मैट्रिक्स तुमने शुरू किया, 2 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के कर लो रो, और 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के कर लो, खत्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आया 3.1 करो, 3.3 के कुछ क्वेश्चन कर लो, इजी है, बाकी सब 3.2 पे अच्छे से ध्यान दो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू हुआ, कर लो कुछ क्वेश्चंस, बाकी छोड़ दो। वेक्टर्स को अच्छे से करो। लाइन एंड प्लेन में अगर प्लेन नहीं किया है तुमने तो लाइन कर लो, एटलीस्ट लाइन बहुत इजी है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में 7.4 कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो एक दिन में आराम से कर ले जाओगे भाई, 4-5 घंटे का काम है। मैं तुम्हारे साथ बैठू सॉल्व करने ना, मैं तुम्हें हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा 8 घंटे के अंदर। ठीक है, चाहिए तो किसी दिन चैलेंज हम लोग रख देंगे, मैथ्स मैराथन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा 8 घंटे के अंदर। तो आपको लग रहा होगा हाँ आप तो कर ही लोगे, आपको तो आता है। नहीं भाई, मैं तब भी कर लेता जब मैं 12th में था, ठीक है, और मैं करता था। ठीक है, तो बेसिकली आपको बहाने नहीं करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, पहला स्टेप। अब एक बहुत ही खास चीज जिससे आपको बचना है, जो मैं नहीं बच पाया था, आपको मिसलेनियस नहीं छोड़ना है भाई। मेन बोर्ड एग्जाम में आपको जो एमसीक्यूज आएंगे ना मैथमेटिक्स में, वो मिसलेनियस से ही आएंगे। कितने आते हैं, 8 एमसीक्यूज आते हैं, नहीं 10 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से 8 या 7 एमसीक्यूज आपके मिसलेनियस से होते हैं, बाकी 3 आपके दिमाग पर होते हैं, बट इजी होते हैं। ठीक है, कभी कभी तो 10 के 10 आपको मिसलेनियस से मिल जाएंगे। तो भाई मिसलेनियस के एमसीक्यूज को रट्टा मार लो, और उनपे ऑथेंटिसिटी भी रखना। कुछ एमसीक्यूज के आंसर पीछे गलत दिए हुए हैं, मैं कई बार फंसा था लेक्चर्स में। मैं पढ़ाने बैठ रहा हूँ, अब भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू का आंसर मैंने बताया बी, पीछे दिया है सी। अब मैं बैठ के 4 घंटा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई क्या गलत किया। फिर मैं फाइनली नेट पे जाता हूँ तो पता चला वही करेक्ट था जो मैंने बताया। तो टेक्स्ट बुक की ऑथेंटिसिटी पे मत जाना, एक बार खुद से भी ऑनलाइन आंसर्स निकाल के आप वहां पे टिक लगा लेना, और उनको डेली देखते रहना। जो लास्ट में आपको एक दिन का गैप मिलेगा ना, उसमें मिसलेनियस के एमसीक्यूज जरूर करना। इस चीज से आपको बचना है, अच्छे से करना है इस चीज को आपको। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है और आप देख के शॉक हो गए कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, राइट। क्या ही बोलूंगा। एनीवेज, थ्योरम्स, दूसरा और सबसे खास बात आती है थ्योरम्स की। लोगों को लगता है कि भाई थ्योरम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, इजी तो है। नहीं, आई थिंक थ्योरम सॉल्व करना क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा हार्ड होता है। फॉर मी, मेरे लिए तो हार्ड था, क्योंकि थ्योरम को मैं ना रट्टा मारा करता था। मैं बेसिकली हर एक स्टेप को रटा करता था।
तो बेसिकली आपको चाहिए तो मैं थ्योरम के ऊपर एक दिन लाइव स्ट्रीम ले लूंगा जिसमें मैं सारे थ्योरम्स आपको करा दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि मैं आपको बता दूं। जैसे वेक्टर्स चैप्टर में से आपका मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन मिड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी थ्योरम्स है जो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं याद आ रहे हैं, बट ठीक है, मैं जब लाइव स्ट्रीम लूंगा तो मैं आपको एक और बार बता दूंगा, ठीक है। फॉर नाउ मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके अलावा इंटीग्रेशन में एक थ्योरम है, डेरिवेटिव के थ्योरम पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करो तो 12-13 थ्योरम्स आपको मिलेंगे। तो 12-13 थ्योरम्स रटने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा और आपके टोटल एग्जाम में 4 थ्योरम्स आएंगे, 4। डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक पक्का आना है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से इजी थ्योरम कहीं नहीं है। हाँ, ये वाले और इजी हैं, लेकिन उसके भी बहुत इजी हैं, ठीक है। तो इन चीज से भी आपको सावधान रहना है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रेडिक्शन बता देता हूं मैं, ठीक है। जो लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं ना, जिनमें आपको 5 करना रहता है 8 में से, मैथमेटिक्स का थोड़ा अलग पैटर्न होता है। शुरू में 10 MCQs होते हैं आई गेस, ठीक है। फिर 8 क्वेश्चन करना रहता है 12 में से, फिर 8 क्वेश्चन करना रहता है 12 में से। तो ये 20 मार्क्स का हुआ, ये 16 मार्क्स का हुआ, ये 24 मार्क्स का हुआ। फिर उसके बाद आपसे 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन करना रहता है 8 में से, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, ठीक है। तो हाँ, ऐसा पैटर्न रहता है, ठीक है। तो बेसिकली 10 MCQs आपके आराम से हो जाएंगे अगर आपने मिसलेनियस किया है अच्छे से। तो इसमें 8 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल पूछता है, जैसे आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा, ठीक है। और जो लॉजिक्स के क्वेश्चन है इजी वो पूछ लेगा। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कोई बोल देगा कि भाई अगर लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है तो पता करो m की वैल्यू, या फिर स्लोप का सम इतना है तो पता करो। इजी क्वेश्चंस, ठीक है, -2h/b वाली ये सब। उसके बाद फिर जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और कौन से डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और बाकी सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये जो 20 नंबर वाला चीज है ना, इसमें मैं आपको कुछ प्रेडिक्शंस बताता हूँ। देखो, याद रखना, जब बोर्ड एग्जाम का पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आना है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का इसमें आना है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आना है LPP के 7.4 से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें तुम्हारा पक्का आना है AODI से। चौथा क्वेश्चन इसमें तुम्हारा पक्का आना है इंटीग्रेशन से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगा कि थ्योरम प्लस एक सम पूछे। हो सकता है खाली थ्योरम या खाली सम पूछे, लेकिन चांस है कि वो थ्योरम पहले डिराइव करने बोले, फिर उसी पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, उसी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टीज होती है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वैसा, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पर्टिकुलर चीज मैं बता दूं आपको। 5वां क्वेश्चन आप लिख के ले लो, लॉजिक्स या तो मैट्रिक्स, इन दोनों में से किसी से आएगा, ठीक है। तो ये मेरी 5 प्रेडिक्शन है, और इसमें से मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि लाइकली प्रैक्टिस सेट्स कौन है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं एक तरीके से। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 4.2, LPP से 7.4, AODI में तो एक ही है तो इसको तो चीटिंग बोलोगे तुम, लेकिन 5.1, ठीक है। मिसलेनियस नहीं, 5.1 से ही आएगा। उसमें भी क्या आएगा कि भाई 2 पैरा बोला है, एक y² = 16x, एक x² = 16y, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, एरिया बताओ। या फिर एक सर्कल है, उसमें एक लाइन पास हो रही है, उसका एरिया बताओ, ठीक है। वो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, 5.1 के ऊपर, 5.1 यहाँ शुरू हुआ है, इसके ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल है, नहीं याद हुई है टेक्स्ट बुक, एनीवेज। तो वहां पे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, सर्कल का एरिया निकालने वाला, वो क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आप लोगों को कोई थ्योरम भी पूछ सकता है, या तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 1/a sin x + b cos x होता है ना, जिसमें आप tan θ/2 को t पुट करते हो, tan x/2 को t पुट करते हो, उस क्वेश्चन के आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। लॉजिक्स में लॉस से जो सॉल्व करते हैं वो आएगा। मैट्रिक्स में से इक्वेशन सॉल्व करने भी आ सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। इजी, सब बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने ये सब बता दिया कि कहाँ से क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों से बच के रहना है, कौन सी चीज जरूर करनी है। अब हमें ये बताओ कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है। चलिए, अभी मैं आपको मस्ट डू प्रैक्टिस सेट्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। LPP में सबसे पहली बात 7.4 जरूर कर लेना। BD में एक प्रैक्टिस सेट है, बट इससे क्वेश्चन पक्का आना है, 3 नंबर वाले पार्ट में जरूर कर लेना, ठीक है। 2 नंबर में भी आपको वेरिएंस वगैरह पूछ सकता है, जरूर कर लेना, ठीक है। फिर PD से आपको पूछेगा तो 7.1 से ज्यादा चांस है पूछने का। डिफरेंशियल इक्वेशन से 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होमोजीनस वाला पार्ट है ना, वो वाला इंपॉर्टेंट है, और 6.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम वगैरह ज्यादा आती नहीं है, बट ठीक है, आ भी सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ जो पक्का आना ही आना है, ठीक है। लॉजिक्स की बात करें तो लॉजिक्स में आपको 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपको चेंज करना होता है ना, क्या टाइप्स थे वो, इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1.3 था या 1.4 था, वो मैं भूल गया हूँ, तो मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, इनवर्स, कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, ICC, क्रिकेट कौन सी, ओके। और लॉज वाला चैप्टर, ठीक है।
मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन और इक्वेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लेकिन ठीक है, इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई, और कुछ नहीं आएगा इसमें से, आएगा तो यही आएगा। ट्रीगो से 3.1 3.3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीओएसएल से सारे ही प्रैक्टिस सेट्स इजी हैं, ठीक है, बट फिर भी जैसे आपको इसमें से कोई प्रैक्टिस सेट है जो नहीं जम रहा है तो बेसिकली उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि पीओएसएल में ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। लेकिन हर प्रैक्टिस सेट का शुरू का क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि वो आना है पीओएसएल में, ठीक है। जैसे 4.2 है, उसके शुरू के क्वेश्चन इजी इजी है, और m1 + m2 = -2h/b, ये सारे वाले फॉर्मेट्स है। आई थिंक 4.4 इसमें नहीं है, राइट, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवेज आई थिंक नहीं है, ठीक है, तो वो मत करो, चलेगा। अब वेक्टर्स में मैं कुछ खासा नहीं बताऊंगा कि ये आएगा या फिर वो आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, सो प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। लेकिन थ्योरम जरूर आएंगे भैया, ये जरूर बता सकता हूँ। लाइन एंड प्लेन में से फिक्स है, 6.1 से एक क्वेश्चन फिक्स है, 6.2 से एक क्वेश्चन फिक्स है, 6.3 से भी क्वेश्चन फिक्स है, 4 का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 से तो फिक्स है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव्स की बात करूं तो डेरिवेटिव में 1.1 से क्वेश्चन आने का कम चांस है एज कम्पेयर टू 1.3, ठीक है। डबल डेरिवेटिव से भी कम चांस रहता है। 1.3 इसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 2.1 इंपॉर्टेंट है, 2.2 भी इंपॉर्टेंट है, 2.3 भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको थ्योरम्स आने के चांस रहते हैं। अच्छा, एक थ्योरम इससे भी आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव से भी एक थ्योरम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो 4.2 से ही जनरली क्वेश्चन आता है, और थ्योरम भी आता है, और इसका तो एक ही प्रैक्टिस सेट है, क्या ही बोलूं, वो भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक चैप्टर से कौन सा प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है या किस प्रैक्टिस सेट से क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में 3.3 देख लेना, सॉरी 3.3 नहीं, 3.2 का बी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट था ना, वो वाला देख लेना एक बार। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि करो क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बबुआ तुम सारे एमसीक्यूज रट्टा मारना शुरू कर दो मिसलेनियस से, पहला काम, ताकि तुम्हारे 20 में से कम 14-12 नंबर सिक्योर हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज, तुम एलपीपी का 7.4 कर लो, ठीक है, बहुत इजी है। बीडी का 8.1 कर लो, बहुत इजी है। थ्योरम्स देख लो, ठीक है। थ्योरम्स का मैं एक 1 शॉट लूंगा लाइव स्ट्रीम में, टेंशन मत लो, और उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर लाइव स्ट्रीम नहीं ले पाया मैं तो मैं आपको पीडीएफ में करके अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना कितने थ्योरम्स है टोटल। तो थ्योरम्स तुम्हें जितने समझ में आते हैं कर लो, ठीक है, ऐसा कुछ शॉर्ट शॉर्ट नहीं है। ये 2 चैप्टर कर लिया, इसके बाद तुम ट्रीगो कर लो, मैट्रिक्स कर लो, लॉजिक्स कर लो, इजी है। अभी भी करना शुरू करोगे तो हो जाएगा, और इसमें वही करो जो मैंने बताया है, ठीक है, सब मत करने जाओ। एओडीआई शायद सॉल्व ना कर पाओ, ये कर लो, और इसमें 6.1 कर लो, और दैट्स इट, ठीक है। डेरिवेटिव के थ्योरम्स कर लो, इजी होते हैं, ओके। तो बेसिकली अगर सिर्फ पास होना है तो इतनी चीज तुम करो, तुम्हारा मतलब 40 से 50 नंबर आ जाएगा, पास होने की बात छोड़ो, ओके। तो बेसिकली अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो इतना कर लो, पास होना छोड़ो, 50-60 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में सिर्फ इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने सारे चैप्टर्स को कर रखा है तो एक बार अपनी टू डू लिस्ट में इनको नोट जरूर कर लेना कि कहीं ये छूटा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो फिर भाई बहुत पछताओगे कि हाँ यार पता था फिर भी नहीं कर पाया। दुख तब होता है ना जब चीजें हमारे सामने रहती हैं, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम में जाते हैं और वही क्वेश्चन आया है लेकिन हम उसे कर नहीं सकते। पता है, मैं जब मैं आपको पता होगा, जैसे मैं ये नहीं करके गया था, एमसीक्यूज नहीं करके गया था मिसलेनियस के, मैंने पीडी पूरा छोड़ दिया था ना, तो मैंने एमसीक्यूज भी छोड़ दिए थे। तो बेसिकली 7.1 किया था एक्चुअली मैंने, थोड़ा बहुत ही किया था, तो मैंने मिसलेनियस पर भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अब वहां पे मुझे क्या पता था भाई मिसलेनियस से एमसीक्यूज आएंगे, अब सारे क्वेश्चंस वहां पे मिसलेनियस से आ रखे थे, ठीक है। लेकिन एओडी का बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था मिसलेनियस में, ठीक है, तो वो आया था बोर्ड एग्जाम में, तो सब लोगों ने भाई मिसलेनियस के एमसीक्यूज देख रखे थे, अब सबने मार्क कर दिया। अब मैं बैठ के 4 घंटे सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए, लेकिन क्योंकि पीडी चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था तो करता कैसे, ठीक है। तो बेसिकली उसको मैं कर ही नहीं पाया, सो वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। एंड यू नो व्हाट, मैं बेसिकली एग्जाम से निकलने के बाद प्रे कर रहा था कि काश वो क्वेश्चन मिसलेनियस का ना हो, क्योंकि उसके बाद जो मुझे दुख होगा ना भाई, फिर तो खत्म है, बहुत ज्यादा दुख होगा। क्योंकि फिर तो बेसिकली मैं बाहर निकला तो बाकी लोग बोलने लगे मुझे कि यार इसका आंसर बता, इसका आंसर। तो मैं सबके बता रहा हूँ, मैं बोला यार इसका कोई नहीं पूछ रहा है, सबने कर लिया क्या। मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई इसका आंसर बता, उसने बोला अरे ये क्वेश्चन तो इजी था, मिसलेनियस से आया था, देखा नहीं था क्या। तो
इसी तरीके से सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स इट। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।